हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं आज बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है बहुत तेज़। तो मैंने सोचा आपको आज बताऊं कि बिजली क्यों कड़कती है और बिजली जब कड़के तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम सेफ़ रहें, ठीक है ना। तो मैं आज आपको पूरी बिजली के बारे में आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स बताऊँगा। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि बिजली कड़कती क्यों है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसा आपको पता होगा कि जो पानी होता है वो गर्मी की वजह से, एवोपरेशन की वजह से वो ऊपर आसमान में उठ के चला जाता है और जब वो भाप जब ऊपर उठ के जाता है तो ऐसा साइंस में कहा जाता है कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर उसका जो टेम्परेचर होता है 1 डिग्री कम हो जाता है। तो हर अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर उसका 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बादल तक जाते जाते वो बिल्कुल ही बर्फ़ बन जाता है। और बर्फ़ बनने के बाद जितने भी ऊपर बर्फ़ होते हैं वो आपस में टकराते हैं। जब वो आपस में बर्फ़ इधर से उधर टकराते हैं तो उनके अंदर फ्रिक्शन पैदा होती है, चार्ज पैदा होता है। और वो जो चार्ज पैदा होता है तो उस चार्ज से क्या होता है, घर्षण की वजह से माइनस वाला चार्ज ऊपर की तरफ उड़ जाता है और जो प्लस वाला चार्ज होता है वो बादल के नीचे की साइड आ जाता है। अब जब वो प्लस का चार्ज बादल के नीचे आ गया तो प्लस जो भी चीज़ है आपको पता होगा, प्लस जो है माइनस को ढूंढता है। आप ये समझिए कि ये लड़का लड़की का जोड़ है। जैसे लड़का लड़की को ढूंढता है, लड़की लड़की को ढूंढती है, उसी तरह ये प्लस माइनस एक दूसरे को ढूंढते हैं। तो ये जो बादल का जो प्लस चार्ज होता है वो अपना माइनस चार्ज जो होता है वो ज़मीन की तरफ आने की कोशिश करता है कि ज़मीन में प्लस चार्ज मिल जाएगा। तो वो इतनी तेज़ी से आता है, इसी वजह से इसमें आवाज़ आती है। और आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि देखा होगा आपने, जब आप अपने घर में तेल गरम करते हैं उसमें अगर आप ठंडा पानी का छींटा मारते हैं या जीरा डालते हैं तो उसमें कैसा छन 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 की आवाज़ आती है। तो उसी तरह क्योंकि जब बारिश हो रही होती है तो हमारा यहाँ का वातावरण थोड़ा ठंडा हो जाता है और वो ऊपर गर्म है, ऊपर जो चार्ज आ रही है वो गर्म है। तो जब ठंडी चीज़ में गर्म चीज़ आएगी तो आवाज़ आपने अपने किचन में ही देखा होगा कि बहुत तेज़ आती है। तो इसी वजह से इसमें आवाज़ तेज़ आती है, ठीक है ना। बिजली जब कड़कती है तो आवाज़ इसी वजह से आती है क्योंकि बहुत तेज़ी से आती है और वो नीचे ठंडा है और वो गर्म है, इस वजह से आवाज़ उसमें उत्पन्न होती है। और मैं आपको बताऊँ इसके चार्ज में जो वोल्ट होते हैं, आपके घर में कितना वोल्ट होता है? जो बिजली आती है वो घर में 230 वोल्ट की आती है, लेकिन इसमें होता है 10 करोड़ वोल्ट। 10 करोड़ वोल्ट मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितनी होगी, इतने ज़्यादा इसमें वोल्ट होते हैं। और इसकी मैं आपके बात करूँ करंट आपका जो मोबाइल चार्ज हो जाता है वो 5 एम्पेयर और जो फ्रिज चलता है 15 एम्पेयर पे, लेकिन इसमें होते हैं 10,000 एम्पेयर। मतलब अगर सोच लीजिए अगर आपको लग गई ना तो आपकी कहाँ हालत ख़राब करें, मैं बोल भी नहीं सकता ऐसी बातें। तो थोड़ा इसे सेफ़ रहिए, जब भी ऐसा हो तो अपने घर के अंदर ही रहिए, ठीक है ना। तो और इसमें हीट इसमें इतनी होती है, आप साइंस में अगर आपने पढ़ा होगा, 6th क्लास में शायद पढ़ाया था, सूरज के 6000 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन इसमें 27,000 से लेकर 30,000 तक डिग्री सेल्सियस इसमें इतनी गर्मी होती है। 27,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 100 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म हो जाता है, खौल जाता है 100 पे। इसमें 27,000 इतनी गर्मी होती है इस बिजली में। तो थोड़ा ध्यान से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है ना। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि जब आप अपना घर बनाएं तो अपने टेरेस पे लाइटनिंग अरेस्टर ज़रूर लगाइए, ठीक है ना। लाइटिंग अरेस्टर से क्या होता है कि वो जब भी वो ऊपर से जब बिजली आ रही होती है, वो चार्ज जो ढूंढ रही होती है, तो जब वो लाइटिंग अरेस्टर लगता है तो वो सिर्फ एक टावर सा नहीं लगता, टावर के साथ साथ उसमें एक पत्ती आती है जो ज़मीन पे ग्राउंड कर देती है। ज़मीन पे पूरी पत्ती आएगी आपके, ठीक है ना। तो जब भी वो करंट आएगा वो आपको ज़मीन पे लाके छोड़ देगी, मतलब आपके घर में नहीं किसी को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए अपने बिल्डिंग में लाइटनिंग अरेस्टर ज़रूर लगवाइए, ठीक है ना। ज़्यादा खर्चा नहीं आता। आपने देखा होगा अक्सर बिल्डिंग पे जो ऊंची बिल्डिंग होती है उसमें ऊपर टॉप एक लाइट जल रही होती है। मैं भी जब बचपन में था तो मुझसे जो मेरे सीनियर थे, मतलब सीनियर नहीं बोलूँगा, जो मेरे घर के जो बड़े लोग थे उनसे मैं पूछता था, वो कहते थे कि जहाज़ इनको हिट ना कर दे इसलिए लाइट लगाते हैं उनको दिखाने के लिए। जहाज़ इतनी नीचे नहीं उड़ता, वो भी एक वजह है, लेकिन जहाज़ फिर भी इतनी नीचे नहीं उड़ता कि उसके लिए लाइट लगाया जाए। वो बहुत ऊंची बिल्डिंग के लिए लगाया जाता है लाइट वाइट जो वाला सिस्टम होता है। खासतौर से वो जो लाइटिंग अरेस्टर की ही लाइट होती है कि वहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है, इंडिकेशन होता है लाइटिंग अरेस्टर का, ठीक है ना। वैसे तो वो भी एक वजह है, लेकिन बहुत ऊंची बिल्डिंग के लिए होता है। लेकिन अगर आपकी 5 मंजिल 10 मंजिल की वो है तो आप भी लाइटिंग अरेस्टर लगाएं ताकि आप सेफ़ रहें। और अगर आप खुले मैदान में हैं तो वहाँ भागिए मत, चुपचाप वहाँ बैठ जाइए, क्योंकि भागने से क्या होता है, जब आप भागेंगे तो ज़मीन और पैर से आपको फ्रिक्शन पैदा होगा, तो वहाँ पे फिर चार्ज पैदा हो जाएगा, तो फिर वो बिजली जो है ना उसी चार्ज के पास आ जाएगी। क्योंकि बिजली की एक खास वजह है, खास चीज़ ये है कि जो उसको सबसे पहले मिलती है वो उसी वहीं तक पहुँच जाती है। अगर आप खड़े हैं तो ज़मीन से पहले आप उसको मिल जाएंगे भागते में, तो वो आपको लग जाएगी, ठीक है ना। तो आप उससे सेफ़ रहिए। और जैसे कि आपने पेड़ पे यही वजह है, पेड़ पे देखा होगा जो पेड़ होते हैं उन पे खास तौर से बिजली गिरती है क्योंकि वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर हाइट पे है। तो जो भी चीज़ ज़मीन से थोड़ी ऊपर होगी वो बिजली खास तौर से उसी के ऊपर गिरेगी। लोग ऐसे गाँव में कहते हैं कि जो भैंस गाय वाय होती है उनके ऊपर बिजली जल्दी गिरती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वजह यह है कि वो बिजली जब कड़कती है साउंड से डर के मारे
वो खेत तो भागने लगती है। भागने जब लगती है तो वो उसकी हाइट भी ज़मीन से ऊपर है और वो फिर भागने लगती है तो फ्रिक्शन और तो चार्ज वहाँ पे और पैदा हो गया। इस वजह से खास तौर से जो बिजली होती है वो जानवरों के ऊपर पहले आती है। ऐसा कुछ नहीं कि बिजली ढूंढती है भैंस कहाँ है गाय कहाँ है, बिजली ढूंढती नहीं है। भैंस वो डर जाती है, भागती है और वो चार्ज पैदा होता है और उसकी हाइट के ऊपर, इस वजह से बिजली खास तौर से उनके ऊपर आ जाती है। ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखें, जब भी बिजली कड़के तो आप भागे नहीं। ये देखिए बारिश हो रही है, बिजली भी कड़क रही है, ठीक है ना। तो भागे नहीं, जब भी आपकी बिजली कड़के तो आप वहाँ पे बैठ जाएं, ठीक है ना। क्योंकि बैठने से क्या होता है, उसकी हाइट थोड़ी कम हो जाती है आपकी, तो उस वजह से आप सेफ हो जाते हैं। भागना नहीं चाहिए। और अगर आप गाड़ी में हैं तो सबसे सेफ है गाड़ी में चुपचाप बैठ जाइए। और वैसे तो मोबाइल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ आपको वीडियो दिखाने के लिए मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए और ख़ासतौर से छतरी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। छतरी से क्या होता है कि छतरी से आपकी हाइट ज़्यादा हो गई और ये जो रॉड है ना, ये ग्राउंड का काम, अर्थिंग का काम करती है, आपको ज़मीन से टच करके अर्थिंग का काम कर रही है। तो ऐसे बाहर छतरी लेके ना निकलें जब बिजली कड़के तो। और मोबाइल पे बात ना करें, खिड़की पे खड़े ना हो, ठीक है। खिड़की पे खड़े हो क्योंकि आप लोहे पे रेलिंग पे खड़े होंगे तो वो भी गलत है, ठीक है। आप अपने चुपचाप, आप लाइटिंग अरेस्टर अगर आपके घर में लगा हुआ है, नहीं भी लगा तो भी आप अपने घर में ही बैठिए। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस बिजली कड़कने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक रिकॉर्ड के मुताबिक मैंने पढ़ा था, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, एक रिकॉर्ड के मुताबिक हर साल 2500 लोग मरते हैं बिजली की गिरने से, हर साल 2500। इवन पिछले साल भी एक फुटबॉल मैच हो रहा था झारखंड में, शायद झारखंड में एक मैच चलते हुए में एक इंडियन की मृत्यु हो गई बिजली की वजह से। और 1980 या 1982 में पूरे 7 लोग मर गए थे इसी बिजली के चक्कर में। ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, ठीक है ना। आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं, मुझे एकदम एग्जैक्ट डेट याद नहीं कौन से डेट के मामले में लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं कि इस डेट में आपने ये कहा था वो कहा था, लेकिन मेरे को इतना डेट याद नहीं है। बस मुझे पता है कि इसमें लड़कियां अच्छी होती हैं कि झेल चुका हूँ मैं। तो आप सेफ रहिए, जो भी घर बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा खर्चा करके लाइटिंग अरेस्टर ज़रूर लगवाइए, ठीक है ना, ताकि आप सेफ रहें। और आपने देखा होगा क्या कहते हैं कि जो मैं आपको बताऊं, जो रेशियो होती है मेल और फीमेल की मरने की, वो उसमें फीमेल की कम है। उसकी वजह ये नहीं कि बिजली छोड़ दी, उसकी वजह ये कि लड़कियां थोड़ा बाहर कम घूमती हैं। लड़के क्या आते हैं खासतौर से इस मौसम में, बरसात में निकल पड़ते हैं मोबाइल लेके, कहीं खड़े हो जाएंगे बाबू शोना करते हुए, मोबाइल आज बरसात हो रही है, आज आ जाओ ना, ये है फलाना ढिमकाना, मौसम बहुत अच्छा है। तो ये भी वजह है, प्लस उनका जॉब का होता है, इधर से उधर भाग रहे होते हैं बेचारे कमाने के लिए भी। तो मेल और फीमेल का रेशियो भी मेल में मरने की ज़्यादा है, ये भी वजह है इसकी, ठीक है। क्योंकि आदमी जो लोग जो होते हैं वो बाहर थोड़े ज़्यादा होते हैं, चाहे वो आशिकी में हो चाहे कमाने में हो, ठीक है ना। तो इस पर भी ध्यान रखिए, आप घर में रहिए, सेफ रहेंगे। जो आप लाइटिंग अरेस्टर लगवाए उसका मटेरियल का बहुत ध्यान रखिएगा। लाइटिंग अरेस्टर का जो मटेरियल है वो बहुत, मतलब जो भी है अच्छे मटेरियल का ही लगवाइएगा, क्योंकि मटेरियल इसका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बचाने के लिए। आप देखिए एरोप्लेन में अगर बिजली आ जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मटेरियल है ना और उसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से एक पिंजरे की तरह है। जैसे बताया ना कार के अंदर सेफ हो जाते हैं आप, तो वो एक पिंजरा बन जाता है। तो आपको बिजली जब गिरती है तो वो कर्व होकर बिजली वो ज़मीन में चली जाती है। इसी तरह तो जहाज़ का भी यही है कि वो कर्व होकर बिजली नीचे फिर दोबारा चली जाती है। तो आप जब भी लाइटिंग अरेस्टर अपनी बिल्डिंग में लगाए तो मटेरियल का बहुत ध्यान रखें, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। 2-3 रुपये का फ़र्क पड़ता है, उसमें लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं कि यार ये नहीं, ये वाली पत्ती लगा दो, ये वाली पत्ती लगा दो, इतने महंगी पत्ती लगा दो। इसमें देखिए थोड़े से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए ध्यान रखिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए इसमें। लाइटिंग अरेस्टर लगाते वक्त थोड़ा अच्छा मटेरियल लगवाइए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं जब तक बारिश का मज़ा लेता हूँ, मेरे हाथ में छतरी है, कहीं आपको मना तो कर रहा हूँ, मेरे हाथ में छतरी, कहीं मेरा ही राम राम सत्य ना हो जाए, इसलिए मैं जा रहा हूँ नीचे भाई। एक वीडियो के चक्कर में मरना पसंद नहीं करूँगा मैं, ठीक है। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।